नमस्ते गाइस। आज हम अपनी संविधान की सीरीज शुरू करेंगे और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है संविधान सभा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली के द्वारा बनाया गया है। जो हमारी असेंबली है उसका नाम है संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसी की वजह से हमारा संविधान बना है। हर देश के अपने संविधान अलग अलग तरीके से रचे गए हैं। जैसे अमेरिका में अपना संविधान उन्होंने 1789 में बनाया था, और जबकि फ्रांस की क्रांति के बाद जब उसमें संविधान बना तो वो संविधान उन्होंने टेनिस कोर्ट में बनाया। नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार संविधान सभा में बोलने के लिए बैठे तो उन्होंने ये कहा कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले आपकी आस्था जरूरी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप संविधान सभा के लिए आप कोई एक बड़ी इमारत में बैठकर उसके लिए रचें। संविधान बनाने के लिए आपका दिल और दिमाग सिर्फ अपने देश के भले के लिए होना चाहिए। और इसी तरीके की बातें संविधान सभा के लिए नेहरू जी ने कही थी। ठीक है। और नेहरू जो कि पहले देश के प्रधानमंत्री थे, तो संविधान सभा में उनकी एक अहम भूमिका थी, और उसी भूमिका के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस जो हमारा संविधान है वो हमारा संविधान रचा किसके द्वारा गया है? तो देखो, उसका प्रारूप तैयार करने का काम तो बी आर अम्बेडकर ने करा है, लेकिन जो हमारा संविधान असल में बनाया गया है वो संविधानिक सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था संविधान सभा। ठीक है गाइस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है? संविधान सभा। तो संविधान सभा ने बड़े ही प्रयास के साथ हमारा एक संविधान रचा है। और चूंकि संविधान सभा में टोटल मेंबरों की संख्या अगर हम देखें तो 389 थी, जो कि पार्टीशन के बाद 299 ही बची थी। और इनमें से 284 मेंबरों ने या सदस्यों ने संविधान पर क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो हमारे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या थी 284, और हमारे इतने ही मेंबरों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कुछ लोग उस दिन अनुपस्थित थे, जिसके चलते हमारा जो संविधान है वो अ, कहें कि मतलब उस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए वो। तो वर्तमान में देखें तो यही संविधान है जो हमारे देश के लिए अब तक क्या हो रहा है, अमल में लाया जा रहा है और ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिक सी बात अगर हम समझें और समझने लगे तो हमारा संविधान बड़ा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो हमारे संविधान के लिए मैं आपको अब समझाऊंगा कि हमारा संविधान शुरू में स्टार्टिंग से मतलब संविधान बना कैसे है वो जानना है। तो अब तक जो भी मैंने समझाया है वो हमारे संविधान के बारे में। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है। हालांकि मैं ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाता रहता था, तो आज मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, तो थोड़ा सा उसे अनदेखा करना। और बाद में मुझे सजेशन दे सकते हो आप कि सर यहाँ पर ये चीजें आपने कुछ ऐसा बोला है या फिर कहीं गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। जो संविधान सभा की बात उठी है, तो यहाँ की कहानी ध्यान से सुनना। हमारे संविधान के लिए बहुत पहले से डिमांड उठ रही थी। संविधान की मांग बहुत सालों से उठ रही थी। जैसे कि अगर हम कहें कि 1924 में सबसे पहले जो संविधान की मांग की थी वो एक पार्टी थी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, और संविधान सभा की मांग करने वाली एकमात्र पार्टी थी। इस पार्टी के फाउंडरों में सबसे पहले अगर देखें हम तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो इनका बड़ा योगदान था इस पार्टी को रचने में या बनाने में। और 1923 में ये पार्टी बनाई गई, और 1924 में इस पार्टी ने डिमांड कर दी अपने लिए कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जिसके चलते सबसे पहले इस पार्टी ने डिमांड कर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आपको पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया था 1919 में, उससे 2 साल पहले ही ये बात तय की गई। मतलब मैं लिख देता हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या अधिनियम।
जो मोंटेग्यू है और जो चेम्सफोर्ड है, एक भारतीय सचिव और एक भारत, ठीक है, एक वायसरॉय है। तो वायसरॉय की बात करें तो वायसरॉय हमारे ये थे चेम्सफोर्ड, और मोंटेग्यू जो थे वो हमारे भारत मंत्री थे। तो इन दोनों के नाम पर ये जो बात रखी गई इन दोनों के नाम पर है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है गाइस, कुछ बातें समझनी है हमें कि 1919 में जब ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया तो उससे 2 साल पहले ये कहा गया कि हम हर 10 साल में इस बात की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाएंगे जो भारत में भारत के लोगों का राजनीतिक योगदान के बारे में थोड़ा सा क्या करेगा, वो विचार करेगा कि भारतीय लोग देश को चलाने में अभी भी सक्षम है या नहीं। जिसके चलते 1927 में, यानी कि 10 साल बाद, 1917 के बाद 10 साल बाद साइमन कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन बनाया गया। जो साइमन कमीशन है उसमें ओवरऑल मेंबर तो 7 थे, और ये 1928 में भारत आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत आया था वो साइमन कमीशन 1928 में। तो 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने के बाद अगर हम नोटिस करें तो आप कुछ बातें समझ पाओगे कि साइमन कमीशन जो एक कमीशन बनाया गया इसमें सारे के सारे व्हाइट मेंबर थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। व्हाइट कमीशन कहा गया। और भारतीय लोग मानते थे कि ये एक तरीके से एक भेदभाव है जिसमें भारतीय लोगों के महत्व को ना के बराबर उसकी भूमिकाओं को देखा जा रहा है। तो कई लोगों ने कहा कि इस कमीशन में भारतीय सदस्यों का होना जरूरी है। इस बात का विरोध होने लगा। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ने विरोध किया। तो जब लाला लाजपत राय ने इस बात का विरोध किया तो उस विरोध के चलते क्या हुआ कि उन पर लाठीचार्ज कराया गया, और उस लाठीचार्ज में उनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है एक तरीके से। तो ये लाठीचार्ज करने वाले व्यक्ति का नाम था सांडस, जिसकी वजह से ये सब होता है। अ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है तो उसके बाद स्वराज जैसी मांगे बहुत ज्यादा बुलंद होने लगती हैं, और 1929 में जब एक अधिवेशन होता है उसका नाम होता है लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में पहली बार पहली बार जो मांग की जाती है वो मांग थी, जैसे कि आपको याद होगा कि ये मांग थी हमारी पूर्ण स्वराज की मांग थी। गाइस सॉरी, वो मैं थोड़ा सा कुछ मतलब छींक आने वाली थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और पूर्ण स्वराज की मांग जब की गई तो उस पूर्ण स्वराज की मांग में जो योगदान था वो नेहरू का था। तो पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। फिर इसी के बाद जैसे कि आपको याद है कि 1930 में सेम 26 जनवरी को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब इसे स्वाधीनता बोलो या स्वतंत्रता बोलो, एक ही बात है। तो हमारा एक दिवस मनाया गया, उस दिवस का नाम था स्वतंत्रता दिवस। और हमारा स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारा संविधान दिवस इसी दिन मनाया जा रहा था, सॉरी, स्वाधीनता दिवस मतलब आजादी वाला दिन, स्लिप ऑफ टंग। तो हमने ये दिन सेलिब्रेट किया, और इसी के बाद हमारे संविधान जैसी चीजों के लिए डिमांड उठने लगी। और 1934 में एम एन रॉय ने, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले संविधान की मांग की। तो संविधान की मांग करने में सबसे बड़ा रोल था एम एन रॉय का। इन 1935 में जो एक कांग्रेस पार्टी थी उसने खुलकर संविधान सभा की मांग करी। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले संविधान अपना खुद बनाना। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्तियों के नाम में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था एम एन रॉय का। फिर उसके बाद आईएनसी का। आईएनसी एक बड़ी पुरानी पार्टी है जिसे आपके बारे में जानते हो कि आईएनसी यानी कि कांग्रेस 1885 में पार्टी बनी थी, और बनाने वाले व्यक्ति का नाम था एओ यूम। तो एओ यूम का एक अपना अलग महत्व रहा है, ठीक है, जिन्होंने पार्टी बनाई। हालांकि इसको लेके विवाद है, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बनी ही इसलिए थी ताकि वो अंग्रेजों का संरक्षण कर सके। तो कई लोगों ने इसे सेफ्टी वॉल्व का, लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने
इसे कहा कि एक अंग्रेजों का संरक्षण के लिए बनाई गई संस्था है। हालांकि इस बात में सच्चाई भी थी, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस पार्टी की मतलब सेफ्टी वॉल्व के तौर पे बनाई। और फिर देखते ही देखते क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इससे थोड़ा सा अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारतीय लोगों में अ, स्वशासन या स्वराज के लिए अपनी मतलब जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो उसके चलते 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया। ये एक्ट अब तक का सबसे बड़ा एक्ट था। इसमें तकरीबन तकरीबन 321 धाराएं थी, और इस 321 धाराओं में वे सभी मुख्य बातें थी जो किसी देश को चलाने के लिए कारगर होती हैं। तो 1935 के एक्ट को इसीलिए लाया गया ताकि वह संविधान की मांग को क्या कर सके, संविधान की मांग को समाप्त कर सके। पर गाइस इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि संविधान की मांग और ज्यादा बुलंद होने लगी। संविधान की जो मांग थी वो बहुत पहले से ही हो रही थी, और लोगों ने कहा था कि हमें सुशासन चाहिए और हमारा खुद का संविधान चाहिए। तो जिसके चलते क्या हुआ कि संविधान की मांग बड़े लेवल पर होने लगी। और गाइस ऐसा देखने में आया कि बाद में चलते चलते अंग्रेजों को इस बात में अपने हार माननी पड़ी, और 1946 में उन्होंने आखिरकार इतनी मांगों के प्रयास के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया, तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 1946 के मार्च में। और इसमें 3 सदस्य थे। तो हमें ये याद रखना है कि 3 सदस्य थे। इनमें अगर हम बात करें तो एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक, लॉरेंस, और गाइस इसके बाद एक थे हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स क्रिप्स ठीक है गाइस। तो ये 3 सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा के लिए मतलब विचार किया। और कैबिनेट मिशन चाहती थी कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को किसी भी तरीके से समझौते में राजी कर ले। परंतु लीग की ये मांग थी कि वो अपने लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहती थी, जिसका दूरगामी परिणाम ये निकला कि वैसे यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो लीग ने जो मांग की थी वो अपने लिए इन्होंने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग करी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की वजह से ठीक है बड़े लेवल पर क्या हुआ कि संविधान सभा के लिए काम किए गए। और जस्ट इसके कुछ ही दिनों बाद जुलाई में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन हो गया। और तब कैबिनेट मिशन के कहने पर ये तय किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो 389 मेंबर्स होंगे जो हमारे टोटल सदस्य होंगे संविधान सभा में। इस 389 में भी अगर हम मेंबर देखेंगे तो हम नोटिस करोगे कि 292 सदस्य होंगे प्रांतों से। और अगर हम बात करें गाइस, तो ये 4 होंगे हमारे चीफ कमिश्नर। ठीक है गाइस, ये याद रखना, 4 हमारे चीफ कमिश्नर होंगे, यानी कि मुख्य आयुक्त। और जो बाकी के हमारे 93 सदस्य थे वो हमारे थे रियासतें। तो रियासतों ने संविधान सभा में भाग लेने से क्या कर दिया, ज्यादातर ने मना कर दिया था। हालांकि हमने बाद में जाके इन्हें मनाया और समझाया अपनी बातों पर, तो रजामंदी हुई। और तब जाके ये देखा गया कि जो हमारे कुल सदस्य थे उनमें ये दोनों सदस्य यानी कि प्रांतों के और चीफ कमिश्नर इन दोनों को मिला लें तो 296 सीट्स हमारी तय हुई जिन पर चुनाव होना था प्रांतीय स्तर पर। और इसमें से 208 हमारी कांग्रेस पार्टी को मिली, आईएनसी को। और 73 जो हमें मिली वो मिली थी हमारी लीग को, मुस्लिम लीग को। और जो बच गई हमारी सीटें थी 15, वो अदर पार्टी के पास थी। तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा डिजाइन हुई। संविधान सभा की जो एक सीट थी वो 10 लाख की आबादी पर थी। और उसमें जनरली 3 कैटेगरी के लोग शामिल थे। तो पहले में सामान्य, फिर सिख,
फिर मुस्लिम। तो ये 3 कम्युनिटी के लोग शामिल हुए हमारी संविधान सभा में। ठीक है गाइस? तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा डिज़ाइन है। और संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो गाइस 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक। पहली बैठक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चूंकि संविधान सभा में सारे सदस्य आ नहीं रहे थे, तो जितने सदस्य आए उसमें से टोटल कितने मेंबर अवेलेबल हुए, वो थे 211। तो कुल सदस्य उपस्थित होने वाले कितने थे? 211। एंड देन बाद में देखा गया कि संविधान सभा में साफ साफ बहिष्कार देखो दो लोगों ने किया था। एक तो लीग बहिष्कार कर गई थी, और दूसरी तरफ से बहिष्कार करने वाले थे हैदराबाद की रियासत। तो इन्होंने बहिष्कार किया। हालांकि इसमें कई लोग शामिल भी नहीं हुए, जैसे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमारी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। और आगे चल के इसी संविधान सभा ने अपने लिए संविधान बनाने के लिए प्रयास किए। संविधान सभा में 211 सदस्य उपस्थित थे, और ये मीटिंग हमारी कहाँ हो रही थी? ये मीटिंग हो रही थी हमारी नई दिल्ली में। और फ्रांस की प्रथा के अनुसार सबसे वृद्ध व्यक्ति ही या सबसे सीनियर व्यक्ति ही क्या बनेंगे? अध्यक्ष। तो इसीलिए हमारे खास थे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू किए। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कार्य किया, परंतु ये बीमार रहते थे। अपनी उम्र के चलते इन्होंने क्या करा, 2 दिन बाद अपना रिजाइन कर दिया उस पोस्ट से। और बाद में चल के क्या हुआ कि 11 दिसंबर को 1946 में जब दूसरी मीटिंग हुई, तो इस दूसरी मीटिंग में हमने देखा कि दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी के बदले स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है? तो उन्होंने उसके लिए शपथ ली, और उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी भेदभाव के काम करूंगा, इस तरह से अपने चीजों को आगे बढ़ाऊं। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रेसिडेंट भी है, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रेसिडेंट भी है। इन विवाद इन पे कम रहे, इसलिए इन्हें अजात शत्रु की संज्ञा भी दी गई है। अजात शत्रु की संज्ञा भी दी गई, और ये सबसे ज्यादा समय तक सर्व करने वाले प्रेसिडेंट भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्य संभाला, और उस दिन के बाद काम आगे बढ़ा। देखते ही देखते इस तरीके से क्या हुआ, आगे चीजें हुई। फिर 11 दिसंबर के बाद, सॉरी 13 दिसंबर को 1946 में संविधान सभा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल के देखो उसको हम प्रस्तावना कह लें, उद्देश्य का कह लें, प्रेम्बल कह लें। ठीक है? संविधान की कुंजी कह लें, या संविधान की हृदय और आत्मा भी कह सकते हैं। पर गाइस ये आपको याद रखनी है कि संविधान की कुंजी कहा जाता है इसे, क्योंकि इस पूरे प्रेम्बल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, संविधान को समझ सकते हैं। और प्रेम्बल में बेसिकली अगर हम नोटिस करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको धीमे धीमे सारा पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए इतना ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सब मेंशन करूंगा मैं। अगली हम यहीं से प्रेम्बल से शुरुआत करेंगे, प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।